गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 686 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है कौन सी पहाड़ी? विंध्य है, सतपुड़ा है, अरावली है या राजमहल है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा पहाड़ियाँ, ठीक है, या श्रेणियाँ या रेंज। तो सतपुड़ा श्रेणी के उत्तरी भाग में बहती है नर्मदा नदी और इसके दक्षिणी भाग में बहती है ताप्ती नदी। यानी सतपुड़ा दोनों श्रेणियों के मध्य में स्थित है, दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। ठीक है, मान लीजिए ये सतपुड़ा है, यहाँ बह रही है नर्मदा और यहाँ है ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डमम या सेवराय? बताइए, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर जो है कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित हैं और नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। और इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम याद रखिएगा, दोड्डा बेटा। और अन्नामलाई की अन्नाईमुडी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश और सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु। बताइए कौन सा गलत है? सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु सही है, नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश सही है, मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में, महाराष्ट्र में नहीं है, गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा सही है। तो मांडव पहाड़ियाँ जो हैं गुजरात राज्य में स्थित है, ना कि महाराष्ट्र में, बाकी सब सुमेलित हैं। नंबर 4 पर आ जाइए। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है? कौन सी श्रेणी है जो केवल एक ही स्टेट में फैली है? देखिए, अरावली का विस्तार तो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक जाती है, तो ये तो होगी नहीं। सह्याद्री की यहाँ बात करें, सह्याद्री को बोलते हैं वेस्टर्न घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट या सह्याद्री याद रखिएगा। तो ये तो गुजरात से लेकर नीचे तक तमिलनाडु तक है, ठीक है, 6-7 राज्यों में। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सतपुड़ा का विस्तार भी एक से अधिक राज्यों में है, तो इसको भी हटा दीजिए। अजंता, केवल अजंता ही एक ऐसी श्रेणी है यहाँ पर जो महाराष्ट्र में विस्तृत है अकेले। तो अजंता श्रेणी महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है, अन्य का विस्तार एक से अधिक राज्यों में है। यहाँ हम सह्याद्री की बात कर लेते हैं। तो सह्याद्री भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को कहते हैं, ठीक है, पश्चिमी घाट या सह्याद्री बोलते हैं। और दक्कनी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह जो पर्वत श्रृंखला है उत्तर से दक्षिण की ओर 1600 किलोमीटर लंबी है, जो गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक विस्तृत है। यूपीएससी प्रश्न कर चुकी है इस पर कि कितने राज्यों में फैली है। वहाँ स्टेटमेंट था कि 5 राज्यों में है पश्चिमी घाट का विस्तार, जो कि गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। आप उसको काउंट भी कर सकते थे, गुजरात से काउंट कर लो तमिलनाडु तक। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है इनमें। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार है क्या? और धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है क्या? महादेव पहाड़ियाँ, मैकाल पहाड़ियाँ, ठीक है, ये सब जो है सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार है। और धूपगढ़ जो चोटी है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी याद रखना। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है और सतपुड़ा श्रेणी जो है नर्मदा एवं तापी की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। यानी राजपीपला याद रखना आपको, महादेव याद रखना आपको मैकाल, ये सब सतपुड़ा का ही विस्तार है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर भी देख लीजिए, राजपीपला, महादेव, मैकाल। देखिए इसके पूर्व में इसका जो विस्तार है वो छोटा नागपुर पठार तक है। और यह पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत है जो मुख्यतः ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी,
1350 मीटर है। अब ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है महादेव पर्वत पर। देखिए, सतपुड़ा श्रेणी के मैकाल पर्वत में स्थित है अमरकंटक, जहाँ से निकलती है नर्मदा और सोन। याद रखना। अलग से प्रश्न पूछा जाए कि सतपुड़ा श्रेणी के कौन से पर्वत पर अमरकंटक स्थित है? महादेव पर्वत पर, मैकाल पर्वत पर या राजपीपला पर? तो उत्तर क्या है? मैकाल पर। कौन सी नदियाँ निकलती हैं अमरकंटक से? नर्मदा निकलती है और सोन निकलती है। ताप्ती लगाकर गलत मत कर दीजिएगा। और सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा या यमुना? गंगा की। गंगा से कहाँ मिलती है ये? पटना के निकट। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? इनमें किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? इनमें सोन नदी का सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए, सोन नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में। सोन नदी का जलग्रहण क्षेत्र है लगभग 70,055 वर्ग किलोमीटर। महानंदा की बात करें तो महानंदा का जलग्रहण क्षेत्र 207.28 वर्ग किलोमीटर है। और रामगंगा का जलग्रहण क्षेत्र है 30,811.48 वर्ग किलोमीटर। और गंडक नदी का जलग्रहण क्षेत्र है लगभग 45,731 वर्ग किलोमीटर। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएं तो सबसे ज़्यादा है महानंदा का, उसके बाद दूसरे पे आएगी गंडक, तीसरे पे आएगी रामगंगा और चौथे पे आएगी महानंदा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विविभाजक का काम करती है? उस श्रेणी का नाम है कैमूर श्रेणी। मैं कहा ये तो यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विविभाजक का काम जो है कैमूर श्रेणी करती है। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदी है। कैमूर जो है, कैमूर श्रेणी सोन नदी की उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। यह पटना के निकट गंगा में मिल जाती है सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकसताल से निकलती है सतलज, ये भी है, ब्रह्मपुत्र भी है, सिंधु भी है, सभी हो गई है। तो अगर चिनाब पूछा जाए, चिनाब, तो चिनाब नहीं है। क्यों नहीं है? मध्य प्रदेश से निकलती है वो। तो ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु नदियों का उद्गम स्रोत मानसरोवर झील है तिब्बत के पास जो है। ठीक है, तिब्बत में जो है मानसरोवर झील या उससे निकट आसपास से निकलती हैं तीनों नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं? इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। हर इम्पॉर्टेंट नदी की ट्रिब्यूटरी, जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरी आपको पता होनी चाहिए, यमुना की पता होनी चाहिए, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की पता होनी चाहिए, महानदी की, गोदावरी की, कृष्णा, कावेरी। तो दिबांग भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, कामेंग भी है, लोहित भी है। यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा जा चुका है इसी तरह से जैसे ये दिया है। तो विकल्प में दी गई तीनों नदियां जो हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, यानी ट्रिब्यूटरी। अब इसको थोड़ा टफ बना देगा तो बाएं हाथ से मिलने वाली, दाएं हाथ से मिलने वाली। ठीक है, तो दिबांग, लोहित, धनश्री, कोलंग जो है ब्रह्मपुत्र में बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। और कामेंग, मानस, बेकी, रेडक, जलंधा, तीस्ता, सुबनश्री ये दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं। इम्पोर्टेंट क्या क्या है इसमें? तीस्ता याद रखना, अगर थोड़ा टफ बनाएगा तो तीस्ता ही उठाएगा, या सुबनश्री या कामेंग। तो दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियाँ, मानस को भी याद रखिए। और बाईं ओर से है दिबांग, लोहित और धनश्री। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा इसमें। दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले में प्रवाहित होती है। और कामेंग नदी अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में पूर्वी हिमालय श्रेणी से उद्गमित होती है तथा कामेंग नाम से अरुणाचल प्रदेश और असम में ये जिया भरेली नाम से जानी जाती है। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो सी है इसका आंसर। ठीक है, और दिबांग और कामेंग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। दिबांग बाईं ओर से और कामेंग दाईं ओर से। ठीक है,
देखिए, दिबांग बाईं ओर से और कामेंग दाहिनी ओर से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक से निकलती है नर्मदा और सोन। तो नर्मदा है, ठीक है। ताप्ती लगाकर गलत मत कर दीजिएगा। तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की ओर लगभग 1312 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में केम्बे की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है। यहाँ हम बात करें ताप्ती नदी का, तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा श्रेणी के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार और सूरत के मैदान को पार करती है और गुजरात स्थित खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में अपना जल विसर्जन कर देती है, विलीन हो जाती है। इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मुल्ताई, और यह भारत की उन मुख्य नदियों में से एक है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर। और इसके अलावा अन्य कोई और नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हो, नर्मदा और माही। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बताइए। महानदी की, घाघरा की, गंडक की या कमला की? तेल नदी बहुत छोटी सी नदी है, ये जो है वो महानदी की सहायक नदी है। तो तेल नदी महानदी की मुख्य सहायक नदी है। यह नदी मात्र 8 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है और उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है तेल नदी। और महानदी की अन्य सहायक नदियाँ शिवनाथ, जोंक और मांड, याद रखना, ठीक है। जोंक एक नाम लग रहा है जोंक जैसा, जो पानी में रहती है, खून चूसती है, ठीक है। तो ये जो है महानदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? कौन सी है वो नदी है इनमें? नर्मदा या चंबल या ताप्ती? चंबल है। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश में मालवा पठार में मऊ के निकट, ठीक है, मऊ के निकट निकलती है और उत्तर मुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान के कोटा में पहुंचती है, जहां इस नदी पर बना है गांधी सागर बांध। और चंबल जो है अपनी उत्खात भूमि वाली भूआकृति के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 14 पर आ जाइए। हगरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। तो हगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है, ठीक है, और तुंगभद्रा में मिल जाती है ये। नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न। निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया जाता है? किसने किया है सबसे ज़्यादा अपना मार्ग परिवर्तन? तो बाढ़ आई होगी, कोसी नदी। तो देखिए, कोसी जो है अपनी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन करने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। और भारत की सभी नदियों में से कोसी नदी ने सबसे अधिक बार जो है अपना मार्ग बदला है, मार्ग परिवर्तन किया है। अब मार्ग परिवर्तन करेगी नदी, ठीक है, तो गांव में घुसेगी, ठीक है, खेतों में घुसेगी, तो क्या करेगी? बाढ़ का ही कारण बनेगी, ठीक है, जान माल की क्षति होगी। तो 15 प्रश्न थे ये इंडियन ज्योग्राफी के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। आप एक लाइक कर सकते हो टेस्ट पसंद आता है तो, और उन दूसरे विद्यार्थियों को शेयर कर सकते हो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं। धन्यवाद।